नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संविधान दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 4 करोड़ 37 लाख गणना फॉर्म ईसीआई नेट पर अपलोड। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2500 बीएलओ सम्मानित। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दिन आज 12 मेडल इवेंट्स, सबसे ज्यादा 7 पदक तैराकी के लिए होंगे। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव के आसार। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन देश का संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। नई दिल्ली में आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। इस अवसर पर एक स्मारक पुस्तिका भी जारी की जाएगी। प्रदेश में भी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर संविधान जन जागरण रैली निकाली जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव शर्मा ने कहा कि संविधान हमें अनेक अधिकार देता है, किंतु हमें अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। संविधान के अंदर कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि नागरिकों को करने चाहिए। इनमें जो मेन भावना है वो ये है कि सरकार ही नहीं है जो कि देश को आगे बढ़ाएगी, सरकार ही नहीं है जो कि सब कुछ करेगी। जो नागरिक हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनका भी आचरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिससे कि देश आगे बढ़े। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। ये दिन डेयरी उद्योग और पशुपालकों की प्रगति को समर्पित है। डेयरी और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन आज नई दिल्ली में दुग्ध दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान पशुधन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल भी शुरू की जाएगी। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कोटपूतली बहरोड में सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से हो रहे कार्यक्रम में दूध उत्पादक और सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सरदार एट 150 जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जा रहे यूनिटी मार्च में आज जयपुर में यमुना प्रवाह रवाना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस यूनिटी मार्च को अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये मार्च जयपुर से पुष्कर, जोधपुर, पाली और माउंट आबू होते हुए गुजरात प्रवेश करेगी और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में समाप्त होगी। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 4 करोड़ 37 लाख गणना फॉर्म ईसीआई नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसके लिए बीएलओ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 4300 बूथों पर बीएलओ ने 100% काम पूरा किया है। ऐसे करीब 2500 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है। श्री महाजन ने कहा कि भौगोलिक विविधता वाले प्रदेश राजस्थान में पहाड़ी, मैदानी, नहरी और दुर्गम क्षेत्रों के बावजूद बीएलओ का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। 100% काम पूरा करने वाले जिलों में बाड़मेर अव्वल है। जिले में अब तक 434 पोलिंग बूथों पर 100% काम पूरा किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए श्रम सुधारों को आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था श्रमिकों और कारोबार दोनों के लिए लाभकारी है। इस कदम से कामगारों की सुरक्षा और उनके हक को मजबूत किया गया है। बीकानेर के पंकज आचार्य का कहना है कि इससे श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बन सकेगा। श्रमिकों के लिए ये एक ऐसा वर्ग है जिसका
80% योगदान देश को निर्माण में है और सबसे खतरनाक काम करते हैं। इनकी सुरक्षा का कोई भी जो है कार्य नहीं होता। अगर एक बंदा अकेला है घर में, परिवार में, ऊपर से गिर जाए तो पीछे उसको कुछ देखभाल, चिकित्सा सेवा, इसके लिए कुछ भी इसके लिए नहीं है। तो मोदी जी ने इसमें जो PFSI वगैरह योजनाएं डाली है, मेडिकल की सुविधा दी है, निश्चित ही इनको संबल प्रदान करेगी, इनको एक ताकत देगी, इनके परिवार का सहारा बनेगी। काम जो कर रहा है श्रमिक, वो कठोर काम कर रहा है और न्यूनतम वेतन पर कर रहा है। तो वेतन के बारे में जो इन्होंने एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दिन आज कई खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। आज के कुल 12 मेडल इवेंट्स में से सबसे ज्यादा 7 मेडल तैराकी के लिए होंगे। KIUG 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 4,448 एथलीट 23 मेडल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। ये गेम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में राजस्थान सरकार और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 8 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 14 पदक जीतकर मेडल टैली में शीर्ष पर है। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 4 स्वर्ण सहित कुल 9 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। पंजाब की ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3 स्वर्ण सहित कुल 6 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी तथा बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 2-2 मेडल अपने नाम किए हैं। इन खेलों में भाग लेने वाली 222 में से 27 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ियों ने अब तक मेडल जीते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश के पहले इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 3 बाघिनें हाड़ौती लाई जानी है। पहले चरण में 1 बाघिन हेलीकॉप्टर से लाई जाएगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे कोटा संवाददाता। ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की एक टीम आज रात महाराष्ट्र MP के पेंच रवाना होगी, जहां बाघिन को पहचान कर ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से रामगढ़ टाइगर रिजर्व लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 3 बाघिन हाड़ौती के दोनों अभयारण्य में लाई जानी है। पहले चरण में 1 बाघिन जिसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद 1 बाघिन मुकुंदरा के लिए कान्हा या बांधवगढ़ अभयारण्य से लाया जाएगा। संभावित 10 दिसंबर से पहले मुकुंदरा में भी अन्य राज्यों से बाघिन लेकर आएंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल से मौसम बदलने के आसार हैं। 27 और 28 नवंबर को प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश तथा बूंदाबांदी की संभावना है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में 9 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सीकर की रात सबसे सर्द रही। सीकर के अलावा चूरू, नागौर, दौसा, करौली, अलवर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में दिन भर हवाएं चली, इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट आई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 28 नवंबर को इस सिस्टम के असर से अजमेर, जयपुर और आसपास के क्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्य में SIR प्रक्रिया के तहत 4 करोड़ 37 लाख गणना फॉर्म ACI नेट पर अपलोड। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2500 BLO सम्मानित। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दिन आज 12 मेडल इवेंट्स, सबसे ज्यादा 7 पदक तैराकी के लिए होंगे। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव के आसार। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।
नमस्कार।